जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज बात करने वाले आर्मी भर्ती 2026 की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, उसके बाद में साथियों एग्ज़ाम डेट कब होगी, एज लिमिट क्या है, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ में आपको साथियों ये दिख रहा होगा, सच होगा हर युवा का सपना। हाँ साथियों, हर एक युवा का सपना सच होने वाला है। जहां पर साथियों पहले जो भर्ती आती थी लगभग 45 से 50 हज़ार के लगभग भर्ती रहती थी, लेकिन अब वो भर्ती साथियों 1 लाख होने वाली है। क्योंकि साथियों आपको पता हो तो 2026 के अंदर पहला अग्निवीर बैच रिटायर हो रहा है, क्योंकि 4 साल की उनकी वैकेंसी पूरी हो जाएगी। फिर सरकार एक बार के लिए उनको घर पे भेजेगी। एक बार के लिए क्या करेगी, घर पे भेजेगी। उसके बाद में उनमें से 25%, अभी कई साथी कह रहे हैं 70%, 50%, नहीं भाइयों, अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं आया है कि 25% को ही यहाँ पर ऑफिशियली वो रखेंगे। अगर हो सकता है जब वो रिटायर हो तो वो घोषणा करे कि हम 50% को रखेंगे, 70% को रखेंगे, वो बाद की बात है। अभी आज के टाइम में ऑफिशियली 25% को ही स्थायी किया जाएगा, 75% को घर पे भेजा जाएगा, और अदर जो है जो पहले से आर्मी के अंदर है वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो साथियों वैकेंसी की भरमार आने वाली है। 1 लाख के लगभग होगी भर्ती, अब हर साल 1 लाख। क्योंकि साथियों बात करें, अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी, बढ़ोतरी का निर्णय लिया है सेना में। जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए ये काम लिया है। देखो 2026 में रिटायरमेंट भर्ती की जरूरत, अग्निवीर का जो पहला बैच है ना वो 2026 में रिटायर हो रहा है साथियों, जिसमें से केवल देखो अखबार में लिखा हुआ केवल 25% को स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाएगा, बाकी बाहर हो किए जाएंगे। इससे रिक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। सेना ने कहा कि इस चुनौती को देखते हुए भर्ती पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा साथियों, अगर रनिंग की बात करूं मैं, 50 का बैच बना रहे हैं, पूरा का पूरा बैच कितने का बना रहे हैं, 50 का, और हर बैच में साथियों 30 से 35 बंदों को वो रनिंग पास कर रहे हैं साथियों 30 से 35। उस रनिंग पास करने के बाद में साथियों फिजिकल के अंदर मुश्किल से 5, जैसे 35 ने अगर रनिंग पास करी है तो 30 छात्र मेडिकल के लिए जा रहे हैं। 30 छात्र क्या है, मेडिकल के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेडिकल में पॉइंट दिए जा रहे हैं, फिर मेडिकल में पॉइंट कई छात्रों को जबरदस्ती भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि मेडिकल में पॉइंट ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आपको ऐसा ही है तो फिर ये 24 और 36 वाला जो नियम लागू करा है ना, 60 में से 60 एक्सीलेंट को, गुड को 48, फिर और 36 और 24 का भी नियम बनाया है। पहले ऐसा नहीं था साथियों, 2015-16 के अंदर तो यही चारों नियम थे, 24, 36, 48, 60। लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है तब से 48 और 60 का ही नियम रखा है, 24 और 36 का हटा दिया था, जिस वजह से पहले रनिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही 24 और 36 का बैच लागू हुआ है साथियों, 24 और 36 का बैच लागू हुआ है, वैसे ही रनिंग में कंपटीशन बहुत कम हो गया है। जिन छात्रों की 6 मिनट रनिंग है ना वो भी यहां पास हो रहे हैं। तो कई छात्र ऐसे हैं जिनके सर रनिंग टाइम अपना नहीं है, उस वजह से हम आर्मी की नहीं देख पाते। अब रनिंग टाइम अगर आपका 6 मिनट है तो आप यहाँ पे आर्मी की भर्ती आराम से देख सकते हैं, क्योंकि रनिंग में अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। तो भर्ती बढ़ाने की जो रणनीति है वो भी है साथियों, केंद्रों की क्षमता प्रशिक्षण, ये पूरी की पूरी जानकारी ली है उसके हिसाब से। देखो 2022 में लागू हुई अग्निवीर योजना के पहले चरण में केवल 46,000 अग्निवीरों को, जिनमें से 40,000 भारतीय सेना में शामिल किए गए। 46,000 चुने गए पहली भर्ती के अंदर। तो साथ ही एवरेज मैंने कहा है कि 45 से 50,000 हर साल भर्ती आती है, लेकिन अब की बार वो डबल कर देंगे, 1 लाख भर्ती कर देंगे। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मेरी कोचिंग से हर साल 10 से 15 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो वो अब कितने डबल सेलेक्ट होने लग जाएंगे, 20 बच्चे सेलेक्ट होने लग जाएंगे। जैसे कि गांव में, आपके हर गांव में देखा होगा कि रनिंग करते हुए बच्चे पाए जाते हैं, 20-30 बच्चे रनिंग करते हैं। अब 20-30 बच्चों में से फिर फाइनल सिलेक्शन निकल के आता है 2, 3, 4 का। अब वो 4 बंदों की जगह 8 बंदों का सिलेक्शन होगा, ये मान के चलो। तो जिनका सपना है ना वो जरूर साकार कर सकते हैं साथियों। देखो लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी खुलकर सामने आ चुकी है, 1,80,000 सैनिकों की अभी कमी है यहाँ पर। योजना के तहत कुछ वर्षों के अग्निवीरों की संख्या बढ़कर 1.75 लाख पहुंच गई, लेकिन हर साल 60 से 65,000 पुराने सैनिक रिटायर हो रहे हैं। हर साल भर्ती कितने की कर रहे हैं, 46,000 नए सैनिक भर्ती कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 60 से 65,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं। 60 से 65,000 सैनिक हर साल रिटायर हो रहे हैं, और 46,000 आप नए ले रहे हो तो 20,000 तो वैसे कम हो रहे हैं। और फिर साथियों एक साथ पूरा बैच रिटायर होगा, 46,000 तो ये होंगे और 60,000 तो वैसे रिटायर हो रहे हैं पुराने, तो 1 लाख रिटायर होंगे। इसलिए 1 लाख भर्ती की जाएगी, 1 लाख की भर्ती की जाएगी। अब आपकी जो मेन सवाल है कि सर भर्ती कब आती है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम डेट क्या होता है, ये पिछली 3 भर्तियों के अपन विश्लेषण आंकड़ों से देखेंगे। जैसे
न्यू भर्ती है, जो न्यू वैकेंसी 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, 2023 के अंदर ये भर्ती आई है 16 फरवरी को। 2023 में 16 फरवरी को भर्ती आई है। 2024 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 13 फरवरी को भर्ती आई है। 2024 में 13 फरवरी। 2025 की अगर मैं बात करूं साथियों तो 12 मार्च को ये भर्ती आई, 1 महीने लेट हुई है भर्ती। तो 2025 की अगर मैं बात करूं साथियों तो फरवरी को ही मानते हुए चलना कि फरवरी में भर्ती की संपूर्ण डिटेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन न्यू वैकेंसी 2026 में आ जाएगी साथियों। एज लिमिट क्या रहती है साथियों, देखो एनए की थोड़ी एज लिमिट अलग रहती है, बाकी अगर आप ट्रेडमैन से हो, क्लर्क से हो, जीडी से हो, डब्ल्यूएमपी से हो, किसी से हो, एज लिमिट यही रखी गई है। 2023 में 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच की डेट रखी गई थी। 2024 में उसको 1 साल बढ़ा दिया, 2 की जगह 3 कर दिया, 6 की जगह 7 कर दिया। 2025 में 3 की जगह 4 करा, 7 की जगह 8 करा। तो 2026 में क्या रहेगी, 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर आपकी जन्म दिनांक है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हो साथियों। देख लेना, एक बार वापस सुन लेना, 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर आपकी जन्म दिनांक है तो आप इस भर्ती के लिए क्या हो, 2026 की भर्ती के लिए क्वालिफाई हो मेरे भाइयों। अगर मैं बात करूं नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट भर्ती है, ये अग्निवीर स्कीम के तहत आती है, आर्मी की जीडी वगैरह, टेक्निकल, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, लेकिन ये वाली जो भर्ती है परमानेंट है साथियों। 2023 में 2000 से लेकर के 2006, फिर 1 से 7, फिर 2 से 8, यानी 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो अब की बार कितनी रहेगी, 1/10/2003 से लेकर के 1/4/2009 के बीच में, यानी 1 अक्टूबर 2003 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर आपकी जन्म दिनांक है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम कब हुए हैं, 2023-24 के एग्जाम अप्रैल मई के महीने में हुए हैं। 2023 के एग्जाम अप्रैल मई कैसे लिखा है कि अप्रैल लास्ट में शुरू होते हैं और मई के स्टार्टिंग में ये खत्म होते हैं। तो 2023-24 में ऐसा ही हुआ है। लेकिन साथियों अभी 25 का जो एग्जाम हुआ है वो जून में शुरू हुआ लास्ट के और जुलाई में जाकर के खत्म हुआ है। अब आप कहोगे सर 26 का एग्जाम, हम 26 के एग्जाम को यही तुलना करते हैं कि अगर फरवरी में वैकेंसी आती है तो अप्रैल मई में होगा, अगर फरवरी में एग्जाम वैकेंसी आती है तो आपके साथियों अप्रैल में एग्जाम होगा, लेकिन अगर फरवरी की जगह मार्च में भर्ती आती है तो वही जून में एग्जाम होगा साथियों। तो आपको अप्रैल का ही मानते हुए तैयारी करनी है कि अप्रैल में मेरा एग्जाम हो जाएगा। देखिएगा साथियों सब कुछ बता दिया, वैकेंसी कब कब आती है, एज लिमिट आपकी इसके अंदर है और एग्जाम डेट की बात भी कर लिया साथियों। अब देखिएगा सिलेबस और क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट होते हैं मुख्यतः साथियों इसमें, जीके, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट है। जीके के 15 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के आते हैं और साथियों लगभग 25 से 30 टॉपिक है इस जीके के अंदर। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़े टॉपिक नहीं है। जैसे जनसंख्या एक टॉपिक हो गया, 2011 की जनगणना, साथियों दिल्ली सल्तनत एक टॉपिक हो गया, इस प्रकार से मूल संविधान हो गया आपके, इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक है। मैथ्स की बात करें तो 15 प्रश्न है, 30 नंबर की मैथ्स आएगी और 20 लगभग 20 टॉपिक है मैथ्स के साथियों। अब आप कहोगे सर 20 तो है ही नहीं, हाँ साथियों अगर छोटे छोटे गिनोगे ना, HCF, LCM, अभाज्य गुणनखंड विधियां, तो ये साथ मिलकर के कितने हो जाएंगे, 20 टॉपिक हो जाएंगे। साइंस के अंदर अगर बात करें 15 प्रश्न है, 30 नंबर की है, 22 से 25 टॉपिक। अब आप कहोगे सर साइंस में तो इतना टॉपिक है ही नहीं, अरे साथियों साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाया जाए तो 7-7, 8-8 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के हैं। तो अगर तीनों को मिलाया जाए 8-8 टॉपिक है तो 24 टॉपिक बनते हैं साथियों। यहाँ पर बात करें जैसे तत्व यौगिक मिश्रण एक टॉपिक हो गया, उसके अलावा बात करें साथियों कार्बन एक टॉपिक हो गया, इस प्रकार से साथियों यहाँ पर भी 24 टॉपिक है। रीजनिंग की बात करें मात्र 5 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर की रीजनिंग है, कम से कम 7 टॉपिक है जिसमें से 5 सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर जीके के 15 प्रश्न है, मैथ्स के 15 है, साइंस के 15, तो 15 दूनी 30, 15 45 और 5 इसके, तो टोटल प्रश्न रहेंगे आपके 50। लेकिन नंबर की बात करें तो साथियों यहाँ पे नंबर रहेगा लगभग 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। उसमें देखिएगा से पेपर हो गया आपका, पहले तो क्या होगा, पेपर होगा, पहले क्या होगा साथियों, पेपर होगा आपका, पेपर होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर हो गया आपके। उसके बाद में साथियों फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर अगर आप रनिंग करते हो, रनिंग में अगर आप 60 वाले में 60 नंबर मिलते हैं, अगर आप एक्सीलेंट हो तो, अगर आप एक्सीलेंट हो तो 60 नंबर, 48 नंबर मिलते हैं आपको गुड आने पर। उसके अलावा साथियों यहाँ पर बात करें 36 नंबर का भी है, 24 का भी है, 4 बैच अलग अलग है, आप जिस बैच में रनिंग पास करते हो उसके हिसाब से है।
उसके बाद में साथियों भीम निकलवाई जाती है, भीम बोलते हैं, पुशअप, पुशअप नहीं जो अपन पुलअप बोलते हैं इंग्लिश में, भीम होती है 40 नंबर के साथियों। ये भी अलग अलग है, 10 में से 10 निकालते हो तो 40 नंबर है, 9 निकालते हो तो 36 के लगभग नंबर है, 8 निकालते हो तो अलग नंबर है, 7 निकालते हो तो अलग है, 6 से कम निकालते हो तो फेल हो साथियों, ये भी रहा जाता है। तो 40 नंबर इसके हो गए, 60 इसके हो गए, 100 इसके हो गया, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होगा पेपर? 200 का। औसतन अगर मैं बात करूं साथियों कट ऑफ की, तो लगभग 165 से 170 के लगभग कट ऑफ रहने की संभावना रहती है, यानी कि लगभग 80% पर सिलेक्शन होता है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाइयों, पहले थी लेकिन पिछले साल 2025 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो 165 से 170 अगर आपके हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एनसीसी वालों को छूट मिलती है, 20 अंक मिलते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट पे है तो। और साथ ही यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स कोटे से भी भर्ती होती है। हाइट वगैरह 170 से ऊपर मांगी जाती है, चेस्ट वगैरह लगभग 80-85 मांगा जाता है कि 80 आपके वैसा होना चाहिए, फुलावट के साथ 85 होना चाहिए, हाइट 170 के लगभग, वजन भी मांगा जाता है साथियों। और बाकी जब विस्तृत वैकेंसी आती है ना तो अपन उसके हिसाब से आपको डिटेल में बता देंगे साथियों। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको भी तैयारी करनी है कि सर हमें भी तैयारी करनी है, तो यहां पर देख लीजिएगा, ये जो अपने भर्ती के अंदर ये सिलेक्टेड छात्र है, ये 2024 का रिजल्ट रहेगा अपना साथियों, 2024 का रिजल्ट है, 2025 का रिजल्ट है। यहां पर 2024 के अंदर देखिएगा 12 छात्र अपने पास हुए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं 2025 की, 2025 में देखिएगा यहां पर ये छात्र वो है जिन्होंने एग्जाम पास करा है, 2025 में एग्जाम पास करा और अभी इनका फिजिकल वगैरह चल रहे हैं। कई छात्रों का फिजिकल हो चुका है, कईयों का भी बाकी है, कईयों को मेडिकल में पॉइंट दिया। काफी सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल फिट होकर के वो बैठे हैं साथियों, फाइनल वेटिंग कर रहे हैं। कई छात्र ऐसे जिनको मेडिकल के अंदर पॉइंट दिया गया है, ये 2024 की है और ये 2025 की है साथियों, 2024 और 2025। अब कई छात्र, अगर यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कई छात्र इनको पहचानते होंगे, बहुत इनमें से काफी तो ऐसे हैं जो मतलब रनिंग के अंदर 4.5 मिनट भी समय आता है इनका, 4.5 मिनट भी। अगर आप इनको पहचान रहे हो तो यहां पर बात करें बबलू सिंह, अगर मैं बात करूं बबलू सिंह, शक्ति सिंह, प्रदीप सिंह, रणवीर सिंह और सुरेंद्र चोयल, इन चारों की अगर मैं बात करूं साथियों, रनिंग में भी एक्सीलेंट थे और फाइनल में इनका हुआ देखिएगा, यहां पे सुरेंद्र चोयल भेरुंदा इनका फाइनल हुआ था, शक्ति सिंह मांडल जो था फाइनल हुआ, बबलू सिंह फाइनल हुआ, विक्रम काला नीमड़ी फाइनल नहीं हो पाया, रणवीर सिंह गुड्डा फाइनल हुआ है, धीरज सिंह गुड्डा जो था फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन इनका फाइनल है। तो इनका फाइनल के बाद में अपन ने स्वागत समारोह भी रखा था। तो अगर आपको भी ज्वाइन करनी है इंडियन आर्मी तो साथियों लग जाना है तैयारी में। अब की बार अपन ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर के आ रहे हैं साथियों, तो अभी से इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।